चलो आज मैं बात करूंगा 10 बिगेस्ट मिस्टेक जो ड्रोन बिगिनर करते हैं। जब कोई बिगिनर ड्रोन बिल्ड करता है ना, तो वो कुछ ना कुछ गलती करता है। तो इस वीडियो में मैं जो टिप्स बताऊंगा ना, वो आपका पैसा और टाइम दोनों बचा सकते। तो वीडियो में मैंने हर एक मिस्टेक्स के पीछे एक सीक्रेट टिप्स भी शेयर किया हूँ, तो उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। ड्रोन को स्टिमुलेटर में प्रैक्टिस नहीं करना। अगर आप ड्रोन बनाना चाहते हो और फ्लाई करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप स्टिमुलेटर डाउनलोड करिए। कोई भी FPV ड्रोन या किसी भी तरह का स्टिमुलेटर आप अपने एंड्रॉइड फोन या फिर PC पर डाउनलोड करिए और उसमें प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आपको ड्रोन का एक्सपीरियंस हो जाएगा और आपका कुछ लॉस होने का भी चांस नहीं है। तो आप सबसे पहला जो काम करेंगे वो ड्रोन पे प्रैक्टिस करेंगे, और जब आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे तभी आप ड्रोन पार्ट्स खरीदिए और ड्रोन को बिल्ड करिए। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि ड्रोन खरीद लेते हैं, उसको फ्लाई करते हैं और वो ड्रोन क्रैश हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि उसका पैसा और जो टाइम होता है दोनों वेस्ट हो जाता है। तो सबसे पहला जो गलती आप लोग कर रहे हैं कि स्टिमुलेटर में प्रैक्टिस नहीं करते, तो स्टिमुलेटर आज ही डाउनलोड कर लीजिए। दूसरा जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, सेकेंड हैंड पार्ट्स खरीदना। ठीक है, आपको ये नहीं करना है। सेकेंड हैंड पार्ट्स से थोड़ा अवॉइड करने का कोशिश करिए। हाँ, मुझे पता है कि सेकेंड हैंड पार्ट्स खरीदने से आपके कुछ पैसे बच जाते हैं, लेकिन सेकेंड हैंड पार्ट्स इतने टाइम तक नहीं चलते हैं। ठीक है, तो आपको सेकेंड हैंड पार्ट्स आया या फिर किसी एक्सपीरियंस आदमी से आप पूछिए कि ये पार्ट्स मैं ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि बेचने वाला किसी ना किसी कारण से ही उसको बेच रहा है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप सेकंड हैंड पार्ट्स खरीद रहे हैं तो उसको पहले तो आप अवॉइड करने की कोशिश करिए, और अगर आपका बजट नहीं हो पा रहा है तो किसी एक्सपर्ट से उसके बारे में पूछताछ कर लीजिए कि ये चीज खरीदने से मेरे लिए अच्छा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, थर्ड जो गलती करते हैं, बाइंग चिप्स रेडियो ट्रांसमीटर। क्या करते हैं, रेडियो ट्रांसमीटर जो है वो सस्ता वाला लेने के चक्कर में हो जाता है। जैसे कोई भी फ्लाई स्काई CT6 भी ले लेते हैं, या उस CT6 भी जो ट्रांसमीटर वो सबसे सस्ता होता है। ठीक है, उससे भी सस्ता मिलता है, लेकिन उससे सस्ता मैं नहीं जाने वाला हूँ। तो CT6 भी जैसे मान के चलिए उसका मार्केट प्राइस अभी उससे भी सस्ता में चले जाते हैं। सेकेंड हैंड खरीदते हैं 2000-1500। तो हमेशा कोशिश करिए कि ट्रांसमीटर का जो लेटेस्ट ट्रांसमीटर है उसी को लेने का कोशिश करिए, कि उसमें लेटेस्ट फर्मवेयर मिलता है। आप उससे काफी सारे अपडेटेड और काफी सारे फीचर्स आपको अनलॉक करने के लिए मिलता है। तो हमेशा ट्राई करिए कि लेटेस्ट लेने का ही कोशिश करिए ट्रांसमीटर। ठीक है, चौथा गलती जो करते हैं, सस्ते फ्रेम एंटीनास VTX कैमरा खरीदना। ठीक है, आपको जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप सस्ते पार्ट्स में मत जाइए, और फ्रेम जैसे सस्ता फ्रेम होता है तो कई बार क्रैश हो जाता है, तो आप फ्रेम कहीं से भी ना खरीदे। एंटीना का भी कोई इशू होता है, एंटीना में आपको रेंज का इशू होता है, फुटेज क्लियर नहीं होता है। VTX में भी ऐसा है, आप सस्ते VTX खरीदेंगे तो आपको फुटेज में प्रॉब्लम होगा। कैमरा भी जो है, जो अगर आप सस्ते वाले में जाएंगे तो आपको कैमरा का भी इशू होगा। तो इसीलिए आप कम्प्लीटली सस्ते पार्ट्स में खरीदने का कोशिश ना करें। जैसे अभी जो लेटेस्ट कैमरा चल रहा है Cadex Ratel 2 ले सकते हो, काफ़ी अच्छा कैमरा है, और उसके नीचे वाले जो कैमरा होते हैं 1000-1500, तो वो सब कैमरा लेने की कोशिश ना करें। ठीक है, फिफ्थ गलती जो करते हैं वो क्या करते हैं, इग्नोरिंग फेल सेफ। वो लोग क्या करते हैं कि ड्रोन को फ्लाई करते हैं लेकिन फेल सेफ के बारे में इतना ध्यान नहीं देते, या फिर फेल सेफ का उनके पास कोई आइडिया नहीं होता। ठीक है, जिसकी वजह से ड्रोन जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। या फिर जैसे फेल सेफ हम लोग इसीलिए लगाते हैं कि अगर ड्रोन आपका ट्रांसमीटर का रेंज से बाहर हो जाए तो वो RTL हो जाए, या फिर किसी भी तरीके से वो सेफ हो जाए। तो लोग क्या करते हैं कि उसको फ्लाई करते हैं और फेल सेफ को ध्यान नहीं देते। फेल सेफ आपके ट्रांसमीटर में भी होता है, और आप अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू भी फ्लाइट कंट्रोल में फेल सेफ सेट कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप अपना फेल सेफ ऑन रखें, ट्रांसमीटर में भी और सॉफ्टवेयर में भी, वो चाहे मिशन प्लानर हो या फिर बेटा फ्लाइट कंट्रोलर हो। ठीक है, उसके बाद 6 गलती करते हैं, बैटरी ज़्यादा चार्ज करना। ठीक है, ओवर डिस्चार्जिंग बैटरीज मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो लोग ड्रोन फ्लाई करते हैं वो क्या करते हैं, तुरंत अपना बैटरी यूज करते हैं और फिर फ्लाई करते हैं, फिर वापस चार्ज में लगाते हैं, फिर उनको फ्लाई करते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको बैटरी का भी लिमिट होता है, इतना साइकिल एक बैटरी रन करता है। तो आपको भी ऐसा ही करना है कि बैटरी ऑफ ना हो, फूले नहीं। ठीक है, ताकि लॉन्ग लास्टिंग हो। आप उसके लिए कई सारे स्टेप्स है, जैसे आप बैटरी को स्टोरेज मोड में भी रख सकते हैं, और आप बैटरी का वोल्टेज को हमेशा चेक करिए। आप अगर ड्रोन को फ्लाई कर रहे हैं तो एकदम भी लो बैटरी तक उसको फ्लाई मत करिए, इससे आपका बैटरी खराब होने का चांसेस होता है। ठीक है, करते हैं वो क्या करते हैं, प्रॉप्स जो होते हैं आप उसको हटाते नहीं है। जब भी आप ड्रोन बिल्ड करें, प्रोग्रामिंग करें, कुछ भी करें,
तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपका प्रोपेलर जो है वो हमेशा आप उसको निकालें ड्रोन में से, क्योंकि वो एक रिस्की चीज है। जब भी आप कभी ऐसा होगा कि आप ड्रोन में बैटरी कनेक्ट करेंगे और ड्रोन का जो प्रोपेलर है ऑटोमेटिक घूमना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ऐसा होता भी है कि ESC के वजह से प्रोपेलर्स अपने आप रोटेट करना शुरू कर देते हैं, या फिर मोटर के किसी कारण के वजह प्रोपेलर अपने आप घूमते, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते और उसी से आपका उंगली भी कट जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप ड्रोन में कभी भी प्रोपेलर इंस्टॉल करके प्रोग्रामिंग ना करें या किसी भी तरह का फंक्शन ना करें। हमेशा प्रॉप को निकाल के जब आपका ड्रोन कम्प्लीटली आर्मिंग हो रहा है और टेक ऑफ के समय ही ड्रोन में प्रोपेलर लगाएं। 8 नंबर जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, सस्ते चार्जर ले लेते हैं। जी हाँ, जब भी आप सस्ते चार्जर लेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो बैटरी है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। हमेशा कोशिश करिए कि आप एक चार्जर अच्छा लेने का कोशिश करिए। मार्केट में काफ़ी सारे चार्जर है, अच्छे महंगे वाले चार्जर है, लेकिन मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको एक लिस्ट बनाऊंगा, एक चार्जर के बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। तो आप अपने बजट के हिसाब से वहाँ से आप चार्जर चूज़ कर सकते हैं और तभी आप एक अच्छा और बढ़िया चार्जर लीजिए, ठीक है। तो आपको मैं यही सजेशन करूंगा कि आप सस्ते वाले चार्जर जो जैसे B3 हो गया या फिर B6 हो गया, ऐसे चार्जर को लेने से अवॉइड करिए। अच्छे चार्जर जो ले सकते हैं, टूल किट भी ले सकते हैं, ये लोग बजट के अंडर में होता है। लेकिन अगर आपका बजट 4000, 5000, 6000, 10,000 तक है तो 10,000 तक में भी आपको अच्छे चार्जर मिलते हैं। वो लाइफ टाइम आपको लिए काफ़ी बढ़िया चार्जर है, आपको बैटरी को भी काफ़ी लाइफ टाइम तक रखता है, ठीक है। तो हमेशा चार्जर लेने की कोशिश करिए। 9 नंबर और गलती क्या करते हैं, फ्लाइंग इन रेस्ट्रिक्टेड एरिया। ये मैं किस लिए बोल रहा हूँ, तो गूगल में जाइए, वहाँ पे DGCA अप्रूव्ड मैप है। आप DGCA आप उसको देखिए और आप देखिए कि आप किस एरिया में ड्रोन को फ्लाई कर रहे हैं, ठीक है। आप देखिए कि आपका जो मैप है वो रेड एरिया है, येलो एरिया है या ग्रीन एरिया है, ठीक है। बिना किसी आइडिया के अगर आप कहीं पे भी ड्रोन फ्लाई कर रहे हैं, जब पकड़ लेगा तो आपके ऊपर कई सारे केसेस भी हो सकते हैं। तो आप गूगल पे विजिट करिए, DGCA मैप मारिए, वहाँ पे आपको एक मैप मिलेगा। उस मैप में आपको जो बाउंड्री है, स्टेट बाउंड्री या जो भी है, वहाँ पे एयरपोर्ट्स और जो रेड एरिया है, येलो एरिया है, वहाँ पे आपको ड्रोन बिल्कुल भी फ्लाई नहीं करना है। आप खाली ग्रीन एरिया में फ्लाई कर सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है, आप मैप के थ्रू देख लीजिएगा कि आपने किस एरिया में ड्रोन को फ्लाई कर रहे हैं। ये बहुत ही जरूरी चीज है। आप कभी भी एयरपोर्ट एरिया में ड्रोन को फ्लाई मत करिए, आर्मी जोन एरिया में भी ड्रोन को फ्लाई मत करिए और बॉर्डर्स एरिया में आपको ड्रोन बिल्कुल भी फ्लाई नहीं करना है। आप एक बार जरूर DGCA अप्रूव मैप को देखिएगा। उस मैप में देखिए, आप अपना लोकेशन तक जाइए और देखिए कि आप जिस लोकेशन में ड्रोन को फ्लाई कर रहे हैं वो रेड जोन, येलो जोन या फिर ग्रीन जोन में है कि नहीं। अगर आपका ग्रीन जोन है तभी आप ड्रोन को फ्लाई करिए। 10 नंबर जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, वो लोग ड्रोन कोर्स ले लेते हैं। जी हाँ, आजकल ड्रोन कोर्स भी आपको यूट्यूब में मिल रहा है, फेसबुक में मिल रहा है कि आप ड्रोन फ्लाई करने के लिए इस कोर्स को ले लीजिए, ये कोर्स ले लीजिए। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको सिर्फ DGCA अप्रूव इंस्टीट्यूट में ही आपको ड्रोन कोर्स लेना है। आप प्राइवेट में लेके फायदा नहीं है, क्योंकि ड्रोन कोर्स काफी महंगा होता है और आप सस्ते के चक्कर में भी इधर उधर जाएंगे तो वो आपके लिए कोई काम नहीं होगा। तो आप DGCA वेबसाइट पर विजिट करिए, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे विजिट करिए। वहाँ पे आपको फ्लाइंग स्कूल्स मिलेंगे। तो आप देखिए कि आपका लोकेशन के सामने कौन सा सबसे नज़दीक है, आप वहाँ से विजिट करके आप DGCA सर्टिफाइड कोर्स कर सकते हैं और आपको इसके लिए लाइसेंस भी मिल सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अभी भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ डाउट हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आपको अगर ड्रोन बिल्ड करने में कोई हेल्प चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।